हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इजी मैथ्स में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो है प्रैक्टिस के सेशंस। बिकॉज अब जो है बच्चे क्लास 12 की तरफ जा ही रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशंस करेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग एक फ्री रिसोर्स दैट इज़ खान अकेडमी। तो यहाँ पर आप जाकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। आपको जैसा पता है कि पहला टॉपिक जो हम कवर करते हैं क्लास 12 के अंदर है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये वाली एक्सरसाइज के अंदर केवल 4 क्वेश्चन हैं और इसमें हम लोगों को जो है बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि ए, और इस सेट में आप देखिए कि -1 0 1 रिलेशन आर इन द सेट इज गिवन एज फाइंड द मिसिंग पेयर सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव जब रिलेशन होता है कोई, तो आपको ए कॉमा ए सभी सेट, मतलब जो भी आपको गिवन सेट रहता है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स रहते हैं, जब आप जो है रिलेशन लिखते हैं तो ए कॉमा ए वो आना चाहिए। तो जैसे देखिए -1 का -1 कॉमा -1 आ चुका है, 1 कॉमा 1 भी यहाँ पे गिवन है कि वो आ चुका है। अब लेकिन मिसिंग जो है ना वो 0 कॉमा 0 है। तो बहुत ही बेसिक है, मैंने पहले बताया कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आंसर नोट कर लिया, चेक करिए, देखिए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए दिया गया है यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी, अ रिलेशन आर इन द सेट इज गिवन बाय ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी। अब पूछ रहे हैं रिलेशन किस प्रकार का है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है या नन ऑफ द अबव है। तो देखिए अगर इसे रिफ्लेक्सिव होना होता तो हमारे रिलेशन के अंदर हमें ए कॉमा ए भी दिखता, बी कॉमा बी भी दिखता और सी कॉमा सी भी दिखता, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। अगर एक भी मिसिंग होता ना फिर भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अब दूसरा जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जो कि मिसिंग है। तो ये भी खत्म, ये भी नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है ट्रांसिटिव चेक करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, देखिए कि ए कॉमा बी है अगर और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए, और वो है, इसलिए ये ट्रांसिटिव होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सही हो गया है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि a इज इक्वल टू 1 3 5 7, अ रिलेशन r इन द सेट इज गिवन बिलो, फाइंड द मिसिंग पेयर सो दैट r इज ट्रांसिटिव। तो इनका कहना है कि भाई r को ट्रांसिटिव बना दीजिए आप। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें 3 1, तो 1 से शुरू होने वाला तो कोई भी नहीं है, तो चलिए छोड़िए उसको। तो अब देखिए 7 5 और 5 1, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो अब 7 1 होना चाहिए, ट्रांसिटिव के हिसाब से 7 1 होना चाहिए। तो बस सिंपल, देखा हमने, तो बहुत ही ईजी। अब देखिए ए 1 2 3 4, रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 2 4 3 3 4, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको बताना है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नन ऑफ द अबव है। तो अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 भी होना चाहिए था, पर वो है नहीं। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं कि 1 1 तो नहीं चेक करना अपने को, 2 3 तो 3 2 है, देखिए 4 3 तो 3 4 है, तो सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते हैं कि अगर 2 3 है तो कहीं पर क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ है, 3 4, तो हमारे पास 2 4 भी होना चाहिए, पर वो मिसिंग है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, इसीलिए एक ही इसका सोल्यूशन होगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने चारों क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस वाली, यानी कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए।